हेलो दोस्तों, लॉजिक लेजर एंड लॉ की आज जनरल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो जनरल से बैलेंस शीट यानी कि अकाउंटिंग साइकिल है, लेकिन आज हम जनरल एंट्री की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है जिन्हें जनरल एंट्री बनाने में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हमें डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि हम जनरल एंट्री बनाने से पहले इसके रूल्स को आसान भाषा में समझेंगे, जिससे हमारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे उन गोल्डन रूल से जिन्हें हम जनरल एंट्री में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे गुड्स परचेज़ किया जाता है, सेल किया जाता है, कैश पे, क्रेडिट पे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, एसेट्स वगैरह ख़रीदी जाती हैं। तो दुनिया भर के जितने भी लेन देन होते हैं ना, उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स। तो दोस्तों, जो भी एसेट्स हमारे बिज़नेस में आती है, हम उनको डेबिट करते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है कि डेबिट व्हाट्स कमिंग, जो हमारे बिज़नेस में जो भी एसेट्स हमारे बिज़नेस में आएगी, हम उसे डेबिट करते हैं। और जो एसेट्स हमारे बिज़नेस से बाहर जाती है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा रूल है। एक हम इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे लैपटॉप एक संपत्ति यानी एसेट है, 50,000 रुपए की हमने ख़रीदी, तो उसका एक सीधा सा जो है लॉजिक है कि डेबिट व्हाट कमिंस का रूल अप्लाई करेंगे। लैपटॉप हमारे बिज़नेस में आ रही है, तो लैपटॉप को हमने डेबिट किया, और कैश भी एक रियल एसेट है, रियल अकाउंट है, तो वो हमारे बिज़नेस से बाहर जा रही है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो दोस्तों, अगले रूल की तरफ चलते हैं, जिसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब जिन लोगों से हम बिज़नेस करते हैं, जिनसे हम डील करते हैं, मतलब लोग, क्रेडिटर, डेटर, बैंक्स, फर्म्स, कंपनीज़ वगैरह। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। आप ये समझिए कि जो रिसीव कर रहा है हमारे बिज़नेस से कुछ, हमारे बिज़नेस से कोई कुछ ले रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। बिल्कुल आसान नियम है, अपने ज़हन में बैठा लीजिए। अगर ये नियम हमको ज़हन में हमारे बैठ जाएगा, तो हमारी जर्नल एंट्री हमेशा के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो जो भी पर्सन हमारे बिज़नेस से कुछ ले रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन हमारे बिज़नेस को कुछ दे रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अगले रूल्स की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे अमित है, उसको 10,000 रुपये दिए, तो अमित कौन हो गया? पाने वाला, यानी रिसीवर। तो देखिए, डेबिट द रिसीवर, अमित को डेबिट किया, और कैश हमारी एसेट है, रियल एसेट है, तो वो हमारे बिज़नेस से बाहर जा रही है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब जितने भी हमारे बिज़नेस के खर्चे, कुछ गेन्स लॉसेस वगैरह होते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट्स में कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का कोई भी बैलेंस बाकी नहीं बचता है, जो हम जिसको हम बैलेंस शीट में रखें, ये ज़ीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर उनको फिर से शुरुआत करते हैं ज़ीरो से। तो नॉमिनल अकाउंट्स सिर्फ खर्चे और गेन्स या प्रॉफिट या लॉस बस। तो इसका एक सिंपल सा नियम है दोस्तों, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस जब आपको दिखे, तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, सिंपल। और जब आपको कोई रेवेन्यू वगैरह कुछ आपको दिखे, तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, और इसको अच्छे से समझते हैं। उससे पहले एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे रेंट है, ये खर्चा है बिज़नेस का, और कैश हमने 8,000 रुपये रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और कैश हमारी रियल एसेट है, जो हमारे बिज़नेस से बाहर जा रही है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ और थोड़ी सी डिटेल्स हैं इन नियम्स की। जैसे कि पर्सनल अकाउंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लोगों के नाम अगर आप देखें जिनसे आप बिज़नेस की डीलिंग करते हैं, जैसे कंपनी, फर्म, बैंक्स वगैरह, वो सब पर्सनल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट जैसे कि हम बता चुके हैं, ये सब एसेट्स होती हैं। दो तरह की एसेट्स होती हैं दोस्तों, टेंजिबल, इंटेंजिबल।
टेंजिबल मतलब होती हैं जो जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, मतलब कैश है, मशीन है, फर्नीचर वगैरह। और इंटेंजिबल जैसे कि गुडविल, पेटेंट वगैरह, जिनको हम नहीं देख सकते हैं बट वो भी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती हैं, वो भी एक वैल्यू रखती हैं। और नॉमिनल अकाउंट जैसा कि मैं बता चुका हूँ, टेम्परेरी नेचर की होती हैं, सारे खर्चे, लॉस, गेंस वगैरह, कुछ कमीशन मिला या कुछ कमीशन दिया, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स में कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ रॉ डेटा आपके लिए तैयार किया हुआ है जो रेगुलर हमारे बिज़नेस में सामने आता है, आपके एग्ज़ाम में सामने आएगा। इसकी एंट्री हमको आज बनानी है, जनरल एंट्री हमको आज तैयार करनी है इसकी, इन 3 गोल्डन रूल्स की मदद से। जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, फर्नीचर ख़रीदा, क्रेडिट पे परचेज़ किया, ये सब देखिए आप। आगे हम जो है इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे इन सब ट्रांजैक्शन से। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी जनरल एंट्री बनाने की तरफ। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी जनरल एंट्री। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बिज़नेस स्टार्ट विद कैश। कैश से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे, कैश हमारी बिज़नेस में आ रही है एग्जैक्टली, तो हमने उसको देखिए क्या किया, उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और कैपिटल को क्रेडिट किया टू कैपिटल, मतलब ओनर जिसकी कैपिटल लगी है, जिसका पैसा लगा है, वो देने वाला है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए दोस्तों, फर्नीचर परचेज्ड फॉर बिजनेस 20,000 का। तो फर्नीचर एक एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है, और एक एसेट हमारे बिज़नेस में आ रही है, दूसरी हमारे बिज़नेस से जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल, कैश हमारे बिज़नेस से जा रही है तो उसको क्रेडिट किया, फर्नीचर को डेबिट किया। ठीक दोस्तों, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। हमने तीनों गोल्डन रूल्स को अच्छी तरह समझ लिया, तो इससे हमारी जनरल एंट्री बहुत ही आसानी से बन रही है। अब अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट 20,000 की। तो गुड्स परचेज यानी कि हमने उधार माल सोहन से ख़रीदा है, तो परचेज गुड्स यानी हमारे बिज़नेस में आ रहा है, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ये एक पर्सनल अकाउंट है सोहन का। सोहन कौन है, देने वाला है, गुड्स जो दे रहा है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का रूल आपने देखा होगा, तो उसके लिए आप एक बार पीछे देखते हैं रूल्स की तरफ दोस्तों। ये देखिए, पर्सनल क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, सोहन, उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। और गुड्स हमारे बिजनेस से में आ रही है, तो उसको हमने परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कैश परचेज किया 20,000 का। अब यहाँ पर कैश हमने किया, तो परचेज फिर वही, परचेज यानी गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। और कैश हमारी रियल एसेट है, वो हमारे बिजनेस से जा रही है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने पेड किया है फ्रेट एंड कार्टेज इनवार्ड 3,000। इनवार्ड मतलब जब हम कोई सी परचेज पर कोई भाड़ा वगैरह पे करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम हमारा ये ख़र्चा है, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट है, और ये आप रूल देखेंगे तो सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। तो उस फ्रेट एंड कार्टेज को हमने डेबिट किया, और कैश हमारे रियल एसेट्स बिजनेस से बाहर जा रही, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल हम बना पा रहे हैं अपनी जनरल एंट्रीज़ को दोस्तों। तो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। गुड रिटर्न टू सोहन। अब सोहन से हमने परचेज़ किया था, और अब हम 5,000 का माल उसको वापस दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेने वाला कौन हो गया, सोहन। पर्सनल अकाउंट का नियम याद होगा, लेने वाला कौन है, सोहन, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और परचेज़ रिटर्न, परचेज़ हमने जो किया था वो हमारे बिज़नेस से बाहर जा रहा है गुड्स, तो परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। बहुत सिंपल से हम लोग एंट्री बना पा रहे हैं दोस्तों। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं।
गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब हमने यहाँ पर एक नया ट्रांजैक्शन देखा सेल का। अब यहाँ पर क्रेडिट पर यानी उधार हमने मोहन को माल बेचा है 30,000 का, तो मोहन यहाँ पर पाने वाला है, तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, तो मोहन को हमने 30,000 से डेबिट किया। और सेल हमारे बिजनेस से यानी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब क्या हुआ, कैश सेल की 10,000 रुपये की, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, तो आने वाली चीज़ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों कैश को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, और सेल हमारी गुड्स बिजनेस से बाहर जा रही है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और सिंपल है दोस्तों, कोई कंफ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों को। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेल को हमने रिटर्न कर, सेल रिटर्न यानी मोहन को हमने माल बेचा था, उसने 2,000 रुपये का हमको माल वापस दे दिया। अब इसकी एंट्री बिल्कुल उसकी उल्टी होगी सेल की तरह। सेल रिटर्न यानी हमारे बिजनेस में गुड्स आ रही है 2,000 रुपये की, तो वो हमने डेबिट कर दिया। और मोहन जो कि क्रेडिट होगा क्योंकि वो हमारे बिजनेस से पाने वाला है गुड्स, तो वो क्रेडिट हो गया दोस्तों। ये पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसको आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में, इसको आप हमसे ले सकते हैं, उसकी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ कैश 5,000। तो एक नया ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर 5,000 रुपये से बिजनेस का एक अकाउंट बैंक में खोला गया। तो पाने वाला कौन है, बैंक, तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। और कैश रियल अकाउंट हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रही 5,000 की, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल इजी है। एक ऊपर वाली बैंक पर्सनल अकाउंट का रूल, नीचे रियल अकाउंट का रूल, और हमारी एंट्री बड़ी आसानी से बन गई। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। कमीशन पेड 5,500। तो यहाँ पर खर्चा है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, और कैश हमारी क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारी पहले की तरह बिजनेस से बाहर जा रही है, तो उसको हमने 5,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके डाउट को फ़ौरन दूर किया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं दोस्तों। पेड कार्टेज आउटवर्ड 1,000 रुपीज़, यानी आउटवर्ड कार्टेज का मतलब होता है कि हम जब किसी को माल बेचते हैं तो हम उसकी शॉप या शोरूम तक माल को पहुंचाने के लिए जो भाड़ा देते हैं वो आउटवर्ड कार्टेज होता है, जो जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम उसको शो करेंगे। वो भी हम आपको बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो बनाएंगे तब उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर नियम हम लोग अप्लाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट का, और जनरल एंट्री बनाएंगे कार्टेज आउटवर्ड डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगली एंट्री क्या है। सैलरीज 2,000 रुपये हमने दी, खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है, खर्चे को डेबिट करना है। बहुत इजी। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। चेक रिसीव की मोहन से। मोहन से चेक हमने रिसीव कर दी 25,000 रुपये की, क्योंकि वो हमारा डेटर्स था, हमसे उसने माल ख़रीदा था। तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक, क्योंकि उसने हमको चेक दी, चेक पे लगेगी बैंक में पैसा आएगा, तो पाने वाला हो गया बैंक, और मोहन हो गया देने वाला। तो वही पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, मोहन को क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं। चेक इश्यू टू सोहन 15,000 रुपये की। तो वो सोहन हमारे क्रेडिटर थे, हमने उनसे परचेज़ किया था उधार। तो अब हमने क्या किया, इनको 15,000 रुपये की चेक दे दी। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक इसके ऊपर वाली एंट्री देखेंगे, इसकी उल्टी कर देंगे, क्योंकि सोहन यहाँ पर पाने वाला है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली सोहन डेबिट हो गए, और देने वाला हो गया बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया 15,000 रुपये से। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पीडीएफ लेकर हमसे देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किया है।
अब अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट 1000 रुपये है। 1000, जब ये खर्चा है रेंट, तो रेंट हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ऐसी ख़ास बात नहीं है इसमें भी, क्योंकि हमने गोल्डन रूल्स को अच्छी तरह पढ़ लिया है, इसलिए हम अपनी जर्नल एंट्री को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कैश सेल किया यहाँ पर हमने 5000 रुपये की, तो कैश हमारे बिज़नेस में आ रही है, और सेल हमारे गुड्स से बिज़नेस से बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब ये सब हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस थे जिनके हम बहुत ही आसानी से जनरल एंट्री बना पाए दोस्तों। अब हम आपसे कुछ ख़ास बात करने वाले हैं अगली वीडियो के बारे में, जहां पर हम आपको जनरल एंट्री से अब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और फिर बैलेंस शीट बना के इस अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न डाउट्स ख़त्म हो गए हों तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और एक ख़ास बात ये है कि अगर ये प्यारा सा पीडीएफ आपको चाहिए तो 99 का पेमेंट करके आप हमसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, और इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।